अब हम कुछ एडवांस प्रॉब्लम्स देखेंगे इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड। अब तक हमने इशू ऑफ शेयर्स एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट हम देख चुके हैं। कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस देख चुके हैं। इसके बाद हमने फोर फीचर और रीइशू देखा। फिर हमने प्रो रेटा अलॉटमेंट सीखा है। अब हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे कि आप सबको और प्रैक्टिस हो जाए। तो देखिए क्वेश्चन आप देखेंगे। पहले क्वेश्चन को मैंने आपको बता रखा है, आप उसे कॉपी कर लिया करें। देखिए, भावना लिमिटेड ने कंपनी ने 50,000 शेयर्स इशू करे, 10 रुपये का एक है। 3 अलॉट एप्लीकेशन पर, 4 अलॉटमेंट पर, बैलेंस यानी कि 3 रुपये बचे 10 रुपये में, 7 तो ये होगा 3 रुपये फर्स्ट कॉल पे। एप्लीकेशन प्राप्त हुई 60,000, 50,000 से में 10,000 एक्स्ट्रा प्राप्त हो गई। और उनको एप्लीकेंट ने किस तरह से अलॉट करना है, 40,000 को हमने पूरे शेयर्स दे दिए, 10,000 वालों को 10,000 शेयर्स हमने दिए, 15,000 जिन्होंने अप्लाई करे, और जिन्होंने 5,000 अप्लाई करे उनको हमने कोई शेयर नहीं दिया। एप्लीकेशन अलॉटमेंट और कॉल मनी सब प्राप्त हो गई हैं। अब केवल हमें जनरल एंट्री सिंपल बनानी है। तो इसमें हमें क्या करना है कि 3 कैटेगरी इन्होंने बना दी हैं और उसके हिसाब से हमें यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ देखनी है कि कितनी कितनी हैं। तो देखिए, इसमें हम पहले क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिएगा आप, ठीक है। देखिए, ये चार्ट हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो चार्ट में आप देखेंगे, ये देखिए चार्ट बना हुआ है। हम यहाँ पर देखेंगे कि शेयर्स एनालिसिस टेबल बना लेते हैं कि जब यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ शेयर्स हो जाते हैं कि कुछ को कुछ दिया, कुछ पैसे रोक लिए, कुछ शेयर्स को हमने अलॉटमेंट पूरा दे दिया, कुछ को आधा दे दिया, कुछ को प्रोपोर्शनेटली दे दिया। तो बहुत सारी वैरायटी हो जाती है शेयर्स की इसके अंदर। तो हम उनको टेबल के हेल्प से हम समझ सकते हैं। अब देखिए, 3 कैटेगरी इन्होंने बनाई हैं जिसमें से शेयर्स अप्लाइड करे पहली कंडीशन में 40,000 और इनको पूरे के पूरे 40,000 शेयर्स अलॉट कर दिए। सिंपल। तो 3 रुपये के हिसाब से 1,20,000 रुपये प्राप्त हुए और उतने ही ड्यू होंगे क्योंकि 40 के 40 पूरे हैं तो 1,20 ही पूरे ड्यू होंगे। अलॉटमेंट की बात करते हैं तो 4 रुपये के हिसाब से 4 चौक 16, 1,60,000 रुपये ड्यू होंगे और उतने ही प्राप्त करेंगे। फर्स्ट कॉल भी 3 रुपये की है तो 3 4 जा 1,20,000 हो गया और 1,20,000 प्राप्त हो जाएंगे। तो कोई वापसी का कोई चक्कर नहीं है क्योंकि 40,000 वालों ने जितने पैसे दिए 40 के 40 पूरे हमने उनको शेयर्स दे दिए। तो बिल्कुल सिंपल बात है। 3 रुपये अलॉटमेंट एप्लीकेशन पर, 4 अलॉटमेंट पर, 3 रुपये फर्स्ट कॉल पे, तो पूरे के पूरे पैसे वसूल हो गए। दूसरी कैटेगरी थी जिन्होंने 15,000 शेयर्स अप्लाई करे हैं, उनको हमने केवल 10,000 शेयर्स दिए हैं। तो प्राप्त तो रिसीव तो होंगे 15,000 के हिसाब से, 15 गुणा 3 45,000, लेकिन उनको ड्यू कितने देने कितने हैं, केवल 10,000 शेयर्स ही मिले हैं। तो 10,000 इंटू 3 30,000 रुपये ही उनको देने चाहिए थे, लेकिन 15,000 रुपये उनके फालतू आ गए हमारे पास। उनके 15,000 रुपये फालतू आ गए। अब देखिए, जो 15,000 फालतू हो गए उसको हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट के टाइम पर उनसे कम प्राप्त करेंगे। फिर हम वहाँ पर एडजस्ट कर देंगे कि अलॉटमेंट के टाइम पर आप मत दीजिएगा। तो देखिए, 4 रुपये के हिसाब से ड्यू कितना होता है, 10,000 इंटू 4 40,000 ड्यू होने चाहिए, लेकिन प्राप्त कितने होंगे, 4 रुपये के हिसाब से उनके पास 40,000 ड्यू होने चाहिए, लेकिन 40 में से 15,000 हमारे ये बच रहे हैं। 15,000 रुपये यहाँ पर हमको कम प्राप्त हो जाएंगे, यानी कि 25,000 ही प्राप्त होंगे। ये समझने की बात है कि हम यहाँ पर उनसे जो है 15,000 तो एप्लीकेशन के आ गए, इनके पास एप्लीकेशन मनी से आ गए। तो 25 ये 15 पूरे 40 हो गए। फर्स्ट कॉल पे 3 रुपये के हिसाब से 30,000 रुपये ड्यू करेंगे और 30,000 ही हम उनसे प्राप्त कर लेंगे। फिर 5,000 शेयर्स ऐसे थे जिनको हमने कोई भी शेयर्स नहीं दिया, तो एप्लीकेशन के तो 15,000 रुपये आ गए 3 रुपये के हिसाब से, लेकिन ड्यू कुछ भी नहीं करना उनको, ना अलॉटमेंट ड्यू करना, ये ड्यू करना, कुछ ड्यू नहीं करना, और उनके 15,000 रुपये पूरे के पूरे वापस कर दिए जाएंगे। ये समझने की बात है बिल्कुल। तो देखिए, हमें अब एप्लीकेशन पे कितने रुपए प्राप्त हो गए टोटल, अगर आप देखें तो 1,80,000 रुपये प्राप्त हो गए, लेकिन ड्यू माने जाएंगे केवल 1,50,000। यहाँ पर 2 लाख रुपये, यहाँ पर 1,85,000, ये 1,50,000,
ये 1,50,000 और 15,000 ये वापिस हो गए और लाइन हमारी बंद। सिंपल। तो इससे देखिए आइडिया लग जाता है पूरा। अब हमें एंट्रीज बनाने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी क्योंकि सब चीज़ें हमारे पास अब गिवन है। ठीक है, तो इस टेबल को भी आप कॉपी कर लीजिएगा। अब हम जनरल एंट्रीज अपनी बना लेते हैं इन द बुक्स ऑफ भावना लिमिटेड। भावना लिमिटेड। देखिए कैसे एंट्री बनाएंगे। पहली एंट्री बैंक की बनेगी जब एप्लीकेशन मनी प्राप्त होगा। बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो एप्लीकेशन पे देखिए लिख रहा है 1,80,000 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। सिंपल बात है, 1,80,000 रुपये और लिख देंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। दूसरी एंट्री हम बनाएंगे, इनको ट्रांसफर करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल में जाना है। फिर कुछ हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिए टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में जाना है अकाउंट, और कुछ हमने वापस कर दिए टू बैंक में जाने हैं। देखिए इक्विटी तो 180 तो यहाँ लिखेंगे इधर। कैपिटल में कितने जाएंगे जो असली हैं। असली कितने हैं देखिए 1,50,000। तो 1,50,000 इधर असली हो गए। अलॉटमेंट में कितने चले गए 15,000 एक्स्ट्रा थे और 15,000 रुपये हमने वापस भी कर दिए। सिंपल हो गया। अब हम नरेशन लिख देंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। तीसरी एंट्री हम बनाएंगे अब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करेंगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। कितनी ड्यू करनी है देखिए अलॉटमेंट पे 2 लाख रुपए ड्यू करने हैं हमें। देखिए सब चीज लिखा हुआ है 2 लाख ड्यू करने हैं तो 2 लाख रुपए। चौथी एंट्री है पैसा प्राप्त करेंगे अब हम। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो 2 लाख में से हमें देखिए 15,000 तो पहले ही प्राप्त हो चुके हैं ये अलॉटमेंट में, तो 1,85,000 रुपीज ही प्राप्त होंगे। और बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड हो गई। पांचवा एंट्री हम किसकी एंट्री करेंगे, फर्स्ट कॉल की ड्यू करेंगे। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल पे देखेंगे 1,50,000 हम ड्यू कर रहे हैं और 1,50,000 ही मिल जाएंगे। तो 1,50,000 और 1,50,000 बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू कर दी हमने। और 6th एंट्री पैसा प्राप्त हो जाएगा हमें। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो 1,50,000 ही हमें प्राप्त हो गए। तो बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, तो फर्स्ट कॉल मनी हमें प्राप्त हो गई और ये एंट्रीज हमारी कंप्लीट हो गई। अब आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल है। एनालिसिस टेबल बनाने से थोड़ा आसान हो जाता है कि सब चीज़ क्लियर हो जाती है कि कहाँ पैसा आ रहा है, कहाँ हम ड्यू कर रहे हैं।
तो इससे हमें आसानी हो जाती है जनरल एंट्रीज बनाने के लिए। सिंपल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आप समझ गए होंगे, बार बार प्रैक्टिस करिएगा तो और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन को पहले कॉपी कर लीजिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, सिद्धार्थ लिमिटेड ने प्रॉस्पेक्टस इशू करा है और 20,000, देखें आप, 20,000 शेयर्स इन्होंने 10 रुपये प्रीमियम के हिसाब से 2 रुपये पर शेयर, यानी कि 10 रुपये तो शेयर हो गया, प्रीमियम 2 रुपये, 12 रुपये का शेयर हो गया। एप्लीकेशन पे 2 रुपये, अलॉटमेंट पे 5 रुपये, इसमें प्रीमियम भी है तो 3 रुपये का अलॉटमेंट, 2 रुपये का प्रीमियम हो जाएगा। फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल हो गई। एप्लीकेशन प्राप्त हुई है 30,000, 20,000 की जगह 30,000 प्राप्त हुई हैं और हमने प्रोपोर्शनेटली एप्लीकेशंस दे दी 24,000 को, यानी कि 6,000 कैंसिल कर दिए गए। 24,000 को 20,000 दे दिए, जो 6,000 बच रहे हैं उनका पैसा हमने पूरा वापस कर दिया। अब मनी पेड ऑन एप्लीकेशन था वो हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया। फिर एक एक्स हैं जिनको 400 शेयर्स अलॉट थे, उन्होंने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया और पहली कॉल ना देने पर उनके शेयर्स फोरफीट कर लिए गए। ऐसी वाई के पास 600 शेयर्स हैं, उन्होंने दोनों कॉल्स नहीं दी और उनके शेयर्स भी फोरफीट कर लिए गए सेकंड कॉल के बाद। इन दोनों शेयर्स में से 800 शेयर्स हमने जेड को 9 रुपये के हिसाब से इनको दे दिए गए। तो ये हमें, और होल ऑफ एक्स शेयर्स बिन इंक्लूडेड, एक्स वाले तो पूरे दे दिए गए और बचे हुए वाई में से थोड़े से दे दिए गए। एक्स के 400 और वाई के 200, मतलब 400 वाई में से ले लिए, 400 इसके, 800 रुपये हमने किसी और को दे दिए। तो इस क्वेश्चन को आप क्लियरली समझ लें, इसको कॉपी कर लें पहले, जिससे कि हम क्वेश्चन करें तो आपको आसानी रहे समझने के लिए। तो अब हम जर्नल एंट्रीज इसमें बना लेंगे। हेडिंग बनाएंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सिद्धार्थ लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ सिद्धार्थ लिमिटेड की कंपनी में हम ये अकाउंट यानी कि जर्नल एंट्रीज बना रहे हैं। ठीक है। अब हमें इस क्वेश्चन को देखना है कि कितना हिसाब किताब बनेगा। तो पहली एंट्री तो आप जानते ही हैं क्या बनती है, बैंक से एप्लीकेशन की बनेगी हमारी। बैंक अकाउंट, पैसा प्राप्त होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट करा हमने टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में हमें कितने रुपए प्राप्त हो रहे हैं, हमारे पास 30,000 है। तो हमारा अब ये बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन हो गया। नरेशन लिख देंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो कितनी एप्लीकेशन आएंगी हमारे पास, क्योंकि 30,000 शेयर्स के लिए आया है पैसा, 30,000 एप्लीकेशंस हैं, 30,000 इंटू 2, तो ये हमारा 60,000 रुपीज़ हो जाएगा। 60,000 रुपीज़। दूसरी हमारी एंट्री बनेगी, अब इनको हम एडजस्ट करेंगे एप्लीकेशन मनी को। अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे एक्चुअल अमाउंट, कुछ हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे और कुछ हम वापस कर देंगे, जिनको हमने कोई शेयर्स नहीं दिए वो बैंक अकाउंट में चले जाएंगे। तो ये देखना है हमें, यहाँ पे तो 60,000 रहेंगे ही रहेंगे, टोटल 60,000 हैं। हमें बैंक में देखिए कितने वापस करने हैं। क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो 6,000 एप्लीकेशंस हमने बिल्कुल वापस कर दी। तो 6,000 इंटू 3, 2 रुपये हैं अलॉटमेंट इस एप्लीकेशन पे, तो 2 रुपये वापस हो जाएंगे। 12,000 रुपये तो ये वापस हो गए। 4,000, 24,000 हमने रोक लिए हैं, तो 4,000 का पैसा जो है वो एडजस्ट करना पड़ेगा हमें अलॉटमेंट पे 8,000 रुपये, और एक्चुअल शेयर्स कितने हैं 20,000। 20,000 इंटू 2, 40,000 रुपये यहाँ पर अपने कैपिटल में चले गए। तो टोटल 60,000 कंप्लीट हो गया। तो लिख देंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, लाइन क्लोज हो गई। इसके बाद
अब हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। इसमें क्वेश्चन में क्योंकि प्रीमियम भी दिया गया है तो प्रीमियम भी आएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ड्यू करेंगे हम, तो हमारे पास एक्चुअल तो 20,000 शेयर्स हैं, तो 20,000 इंटू 5 रुपये है अलॉटमेंट पर, तो 1 लाख रुपए हमें मिलने चाहिए। ड्यू करें हमने 1 लाख रुपए, लेकिन 20,000 में से प्रीमियम है 2 रुपये का, तो 40,000 रुपये तो प्रीमियम में चले गए और बचे कितने 60,000 रुपये हमारे एक्चुअल हो गए, यानी कि 20,000 इंटू 3 रुपये एक्चुअल और 2 रुपये इसके, टोटल मिला के 5 रुपये हमारे अलॉटमेंट पे आने चाहिए। ड्यू कर रहे हैं हम, वो एक्चुअल में देखेंगे बाद में कि कितने प्राप्त होंगे, लेकिन अभी हमने ड्यू कर दिए। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू कर दिए हमने। अब हम देखते हैं कि प्राप्त कितने होंगे हमें। तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा नहीं मिलेगा, कुछ हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम आ सकती है हमें, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फेल टू पे अलॉटमेंट मनी है एक आदमी के पास, तो कॉल्स इन एरियर भी आएगा। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो 1 लाख रुपए आना था, लेकिन हमारा 8,000 तो पहले ही एडजस्ट हो चुका है, तो 92,000 रुपीज़ अलॉटमेंट से आने चाहिए। अब हमें कॉल्स वगैरह ये सब देखनी पड़ेगी कि इतना पैसा हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। तो पहले तो नरेशन लिख देते हैं, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। लेकिन अब कितना रिसीव होगा ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन को दोबारा, वैसे तो आपने नोट कर लिया है, क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। तो यहां पर लिख रहा है कि 400 शेयर्स, एक्स को 400 शेयर्स अलॉट हुए थे, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, यानी कि 400 शेयर जिसको मिले उसको उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी। तो देखिए अब हम दोबारा से देख सकते हैं यहाँ पर कि हमने 24,000 शेयर्स अप्लाई करे और उनको 20,000 शेयर्स दिए, तो 400 शेयर्स पे कितने, यहाँ पर हम निकाल रहे हैं नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, तो उससे पता चल जाएगा कि उसने कितना पैसा एप्लीकेशन पे दे दिया। तो 24,000 शेयर्स अप्लाई करे, इनको 20 मिले, 20,000 मिले, तो 400 जिनको मिले उसने कितने अप्लाई करे होंगे वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो ये 480 शेयर्स निकल कर आएंगे, यानी कि 480 शेयर्स उसने अप्लाई करे हैं। तो उसने एप्लीकेशन का पैसा तो दे ही दिया होगा, तो इस पे एप्लीकेशन मनी जो हमें प्राप्त हुई है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई है, वो कितनी हुई है 480 इंटू 2 रुपये एप्लीकेशन के थे, 960 रुपये, 960 रुपये प्राप्त हो गए। और इसमें से आउट ऑफ दिस 960 अलॉटमेंट पे वो कुछ पैसा दे चुका है, मतलब फालतू कितने हैं इसमें, इतने तो प्राप्त हो गए, माइनस एप्लीकेशन मनी ड्यू कितनी थी इसकी, एक्चुअल थी इसकी, हमने इसको 400 शेयर्स दिए हैं, 2 रुपये के हिसाब से 800 रुपये होने चाहिए। तो बैलेंस अमाउंट जो था इसका वो एडजस्ट हो गया टुवर्ड्स अलॉटमेंट, तो वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया, कितने 960 माइनस 800, 160 रुपये। वैसे भी सिंपल बात है कि इसने 400 इसको शेयर्स दिए हैं, 480 उसने अप्लाई करे, तो 80 शेयर्स एक्स्ट्रा हैं, 80 शेयर्स का पैसा 2 रुपये के हिसाब से 160 रुपये होता है, वो हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिए, तो 160 उसके अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गए। अब ड्यू कितने हैं अलॉटमेंट पे, ड्यू ऑन अलॉटमेंट, इसको 400 रुपये देने थे, 400 शेयर से 5 रुपये देने हैं, 2,000 रुपये देने हैं इसको, लेकिन एडवांस पहले ही हम प्राप्त कर चुके हैं, एडवांस रिसीव
कितना है इसका, 160 रुपये पहले आ चुके हैं। तो 8041840 क्या माना जाएगा, कॉल्स इन एरियर। तो 1840 रुपये इसने एक तरीके से नहीं दिए। ठीक है, तो इसको आप कॉपी कर लीजिएगा कैसे हमने करा है। अब हम 1840 रुपये कॉल्स इन एरियर में लिख देंगे। 1840 हमने यहाँ पे लिख दिए, 92,000 में से ये माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा अमाउंट कि कितना रुपए हमें प्राप्त हुए। तो हमें 90,160 आ जाएगा निकल कर। 92,000 में से 1840 माइनस कर दो तो 19,160 निकल कर आ जाएगा। इतना बैंक में हमें प्राप्त हो गया अलॉटमेंट का पैसा। सिंपल। अब हम ड्यू करते हैं फर्स्ट कॉल मनी। तो एंट्री तो आप जानते ही हैं, शेयर फर्स्ट कॉल मनी, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। फर्स्ट कॉल मनी हमने ड्यू कर दी। तो हमारे पास एक्चुअल शेयर्स 20,000 हैं, 20,000 इंटू और एप्लीके अलॉट में फर्स्ट कॉल का पैसा है 3 रुपीज़। तो 3 रुपीज़ के हिसाब से 60,000 रुपये प्राप्त होने चाहिए। ड्यू कर दिए 60,000 रुपीज़। अब देखना पड़ेगा कितने प्राप्त हो रहे हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अच्छा, कुछ पैसे नहीं मिलेगा तो वो चला जाएगा कॉल्स इन एरियर्स में, अकाउंट डेबिट। तो बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। क्वेश्चन के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कितने नहीं दिए हैं। देखिए 400 शेयर्स इसने अलॉटमेंट नहीं दिया और उसने फेलियर टू पे फर्स्ट कॉल भी नहीं दी। और एक वाई होल्डर है 600 शेयर जिसने सेकंड दोनों कॉल्स नहीं दी। तो 600 ये और 400 ये, 1000 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला। तो 1000 शेयर्स पे कॉल्स इन एरियर में चले गए 1000 इंटू 3 रुपये, 3,000 रुपये हमें प्राप्त नहीं हुए। 60,000 टोटल था, 3,000 प्राप्त नहीं हुए तो बैंक में कितने प्राप्त हुए, 57,000 रुपीज़। तो 57,000 रुपीज़ हमें प्राप्त हो गए। लेकिन जैसे ये फर्स्ट कॉल नहीं दी तो पहले वाले जो शेयर्स थे 400 वाले जिसने अलॉटमेंट नहीं दिया उसके शेयर्स फोरफिट कर लिए गए, उसके शेयर्स को कैंसिल कर दिया गया आफ्टर फर्स्ट कॉल। तो वो जब्त कर लिए गए। तो उनकी एंट्री भी हम हाथ के हाथ बना लेते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि अलॉटमेंट भी नहीं दिया था उसने तो उसके लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा नहीं दिया तो वो भी लिखना पड़ेगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर और टू शेयर फॉरफीचर जो उसने दे दिए पैसे। अकाउंट तो देखिए हम इसको कैंसिल कर रहे हैं। अभी हमने 2 रुपये सेकंड कॉल के नहीं मांगे हैं। तो यानी कि एक्चुअल शेयर्स कॉल्ड अप वैल्यू हुई केवल 8 रुपये। तो 8 इंटू 400 शेयर्स हैं, 8 रुपये के हिसाब से ही हम लिखेंगे 3200, क्योंकि अभी 2 रुपये तो कॉल ही नहीं हुए। यहाँ पे हम कॉल्ड अप वैल्यू लिखते हैं कितनी कॉल करी गई है कंपनी को ने अभी। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने रुपए था, 2 रुपये था। तो 400 इंटू 2 रुपये ये हो गया 800 रुपये। कॉल्स इन एरियर इसके थे 1840 रुपये जो ऊपर आए थे, 1840 इसने नहीं दिए। 1840 तो ये नहीं दिए, देखिए 1840 प्लस इसने ये वाले भी फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए 400 इंटू 3 रुपये, क्योंकि 1000 शेयर थे 601 के थे। 400 इंटू 3 ये नहीं दिए, 400 इंटू 3 ये नहीं दिए। तो 1200 और 1840 दोनों को हम
जोड़ लेंगे तो 1840 ये और 1200 रुपये ये, तो 3040 रुपये ये प्राप्त नहीं हुए, 3040 हो गए। और जो प्राप्त हो गए वो हो गए हमारे 960 रुपये, क्योंकि इसने जो 400 शेयर से इसने 480 शेयर्स अप्लाई करे थे और वो 2 रुपये के हिसाब से था एप्लीकेशन का पैसा, तो वही दिया केवल उसने, तो 960 रुपये उसने ये दे दिए। तो बीइंग 400 शेयर्स फोरफिटेड, लाइन हमारी क्लोज हो गई। अब कंपनी सेकंड कॉल मंगाना चाह रही है, तो सेकंड कॉल आप ड्यू कर लेते हैं। इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। देखिए हमारे 20,000 शेयर्स थे एक्चुअल में जो हमने इशू करे हैं, लेकिन 400 तो कैंसिल हो गए, जब्त हो गए, तो हमारे पास बचे अब 19,600 शेयर्स और उस पर 2 रुपये की ये कॉल है सेकंड कॉल। तो अब हमारा पैसा हो गया 39,200, इतना हम ड्यू करेंगे, क्योंकि अब पूरे 20,000 पे ड्यू नहीं कर सकते क्योंकि 400 तो पहले ही जब्त हो गए। तो अब हमारे पास 19,600 शेयर्स बचे हैं। तो बीइंग सेकंड कॉल मनी ड्यू, अब हम प्राप्त करेंगे पैसा। बैंक अकाउंट डेबिट, इसमें भी पैसा नहीं दिया है, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये 39,200 है, लेकिन एक 600 वाले ने पैसा नहीं दिया 2 रुपये, तो 1,200 रुपये इसने नहीं दिए, तो 38,000 रुपये ही प्राप्त होंगे। 39,200 माइनस ये 39,200 है, 600 शेयर जिस पे थे उसने सेकंड कॉल नहीं दिया, फर्स्ट भी नहीं दी थी, सेकंड भी नहीं दी, तो 1,200 रुपये नहीं दिए। 39,200 में से 1,200 माइनस कर दीजिए तो बचे आपके 38,000। तो बीइंग सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड, मेरी एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद अब ये जो 600 शेयर्स रह गए हैं इनको भी फोरफिट करा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन में लिख रहा है ऑफ द शेयर्स 600 शेयर्स फेल टू पे 2 कॉल्स, हिज शेयर्स वर फोरफिटेड आफ्टर द सेकंड कॉल। अब सेकंड कॉल के बाद ये वाले शेयर्स फोरफिट हो रहे हैं, तो पहले अब इनको कैंसिल कर देते हैं। 10th एंट्री आ जाएगी आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब देखिए जो क्योंकि ये सेकंड कॉल और फर्स्ट कॉल नहीं दी है, तो इसका मतलब प्रीमियम का पैसा जो अलॉटमेंट पे था वो दे चुके हैं, तो इसलिए अब हम प्रीमियम को भूल जाएंगे कि प्रीमियम का अब हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे और केवल 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट और 2 शेयर फोरफीचर। तो यानी कि हमारे पास 600 शेयर्स हैं, 600 इंटू 10 रुपये, तो 6,000 रुपये होने चाहिए, कैंसिल हो रहे हैं। 600 इंटू जो दे चुका है वो 3 रुपये एप्लीकेशन के और 2 रुपये एप्लीकेशन के हो गए और 3 रुपये अलॉटमेंट के हो गए, 5 रुपये ये दे चुके हैं। तो 3,000 रुपये नहीं दिए इन्होंने, क्योंकि अभी फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं दी, और 600 इंटू 5 रुपये ये दे चुके हैं 3,000 रुपये, क्योंकि कॉल्स इन एरियर में वो लिखते हैं जो नहीं दिए, तो फर्स्ट कॉल के 3 रुपये और सेकंड कॉल के 2 रुपये, 5 रुपये हो गए जो नहीं दिए। शेयर फोरफीचर में वो आता है जो दे दिए हैं। इन्होंने कौन कौन से दे दिए? एप्लीकेशन के 3 रुपये और अलॉटमेंट के 2, मतलब एप्लीकेशन के 2 और अलॉटमेंट के 3 रुपये दे दिए, तो 5 रुपये दे दिए, 5 रुपये नहीं दिए, तो ये दोनों ये शेयर्स कैंसिल हो गए। बीइंग 600 शेयर्स फोरफिटेड। अब 600 शेयर्स ये जब्त कर लिए गए और 400 पहले जब्त कर लिए थे, तो 1000 शेयर्स में से इन्होंने 800 शेयर्स अब किसी और को इशू कर दिए, तो वो किसी और को इशू कर रहे हैं तो पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट
देखिए 9 रुपये पे इशू कर रहे हैं, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखिए 9 रुपये पर ये इशू हो रहे हैं। तो अब हमारे पास ये देखना पड़ेगा कि 1 रुपये का तो यहाँ पे ये एक तरीके से डिस्काउंट हो गया, 10 रुपये का शेयर है, 9 रुपये में दे रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट 9 रुपये के हिसाब से 800 शेयर्स ये इशू कर रहे हैं, केवल 800, तो 800 इंटू 9 रुपये 7200 रुपये प्राप्त होंगे। 1 रुपये का देखिए डिस्काउंट हो गया, तो 1 रुपये का डिस्काउंट हो गया तो वो हम शेयर फॉरफीचर में लिखते हैं, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो 800 इंटू 1 रुपया ये हो गया, तो 800 रुपये ये हो गए, और 2 शेयर कैपिटल 800 इंटू 10 रुपये का पूरा शेयर है तो 8000 रुपये। बीइंग 800 शेयर्स रीइशूड एट द रेट ₹9। अब आपको पता ही है शेयर फॉरफीचर के जो पैसे को हम क्या करते हैं, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट बीइंग बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब इसमें हमें देखना पड़ेगा कैसे कैसे करना है, ये हमें बहुत समझने की बात आ रही है कि यहाँ पर हमें अब क्या करना है, ये समझना है। देखिए शेयर फॉरफीचर का जो पैसा है वो पिछली वाली एंट्री में से देखना है। देखिए पहली वाली एंट्रीज जिसमें से शेयर फॉरफीचर में थे 960 रुपये, 960 इधर हैं, देख लें आप, जो पहले एंट्री बनाई थी, जो पहले फॉरफिट करे थे 960 इधर हैं, और उसके बाद हमने शेयर फॉरफीचर में 3000 दूसरे वाले शेयर्स कैंसिल हुए, तो 3000 ये हैं, तो टोटल हो गए 3960 रुपये। अब हमने जो इशू करे हैं वो केवल 800 करे हैं, उसमें से 400 तो ये पुराने वाले पूरे हैं, तो 400 के तो पूरे 960 आ गए, लेकिन ये जो 300 हैं, जो 3000 रुपये हैं, ये 600 में से हमने केवल 400 लिए हैं, जिसमें से केवल हमने 400 रुपये ले रहे हैं, केवल इससे ज़्यादा नहीं ले रहे हैं। तो हमें केवल उतना ही अमाउंट इसमें से लेना है शिफ्ट करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए, जितना एक्चुअल जो शेयर रीइशू हुए हैं। तो 400 निकालने हैं हमें इसमें से। तो अगर आप देखें कि कितने रुपए निकलने चाहिए वो अब हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पर जो शेयर फॉरफीचर में हैं कितने हैं, इधर 800 रुपये हैं। अब आप समझिए बात को, देखिए मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। जो 400 शेयर्स पुराने वाले थे वो तो पूरे हमने रीइशू कर दिए, तो इसमें शेयर फॉरफीचर में 960 रुपये थे, वो तो पूरे रहेंगे क्योंकि वो दोबारा से रीइशू हो गए। जो 600 वाले हैं, 600 शेयर्स हैं, उसमें से केवल 400 ही हम रीइशू कर रहे हैं, और उसके शेयर फॉरफीचर में टोटल 3000 रुपये थे, समझ लें। तो हमें तो 600 पे 3000 थे, तो हमें तो 400 में चाहिए कितने होंगे। तो देखिए अगर 400 पे निकालना है तो 3000 अपॉन 600 कर लो तो एक शेयर का आ जाएगा, और गुणा 400 कर लो तो 400 शेयर्स का आ जाएगा, तो 2000 रुपये आ जाएंगे। तो 960 ये और 400 के ये निकाल लिए, तो 960 प्लस 2000, तो टोटल हो गए 2960 रुपये शेयर फॉरफीचर के, ये शेयर फॉरफीचर के हो गए। अब कैपिटल रिजर्व में क्योंकि हमें शिफ्ट करना है, तो कैपिटल रिजर्व में कितना करेंगे, देखिए 2960 तो टोटल हो गए जो कैंसिल करने के लिए थे जब्त करते वक्त, और इशू करते वक्त कितने 800, तो -800, तो इसमें से माइनस करेंगे 2160 निकल कर आएगा वैल्यू, और तब हमारी ये कैपिटल रिजर्व कंप्लीट हो जाएगा। ना समझ में आया हो तो दोबारा वीडियो आप देखिए, एक बार देखें, 2 बार देखें, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। समझने की बात है कि जो शेयर्स जब्त करे गए हैं, फॉरफिट करे गए हैं, वही अगर री इशू हो रहे हैं, तो अगर पूरे इशू हो रहे हैं तो शेयर फॉरफीचर दोनों का अंतर देख लिया जाएगा। लेकिन फॉरफीचर ज़्यादा हुए हों, री इशू कम हुए हैं,
तो जो कम हुए हैं उतने उसमें से ही केवल फोरफीचर निकालेंगे। जैसे यहाँ पे 600 शेयर्स थे जो कैंसिल हुए, लेकिन उसमें से 400 रीइशू हुए हैं, तो 600 के जो फोरफीचर था वो शेयर 600 का पूरा नहीं लेंगे, केवल 600 में से 400 का फोरफीचर का अमाउंट निकालेंगे और वो माइनस फिर रीइशू वाले अमाउंट से करेंगे हम यहाँ पे 800 से। तो ये ध्यान में रखना है बस। और फिर आप क्वेश्चन को बहुत भारी नहीं है, आसान है, आप बार बार प्रैक्टिस करिएगा इसकी तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक्स लिमिटेड ने कुछ एसेट्स परचेज करे 3,80,000 रुपये के फ्रॉम रतन राम ट्रेडर से। मतलब यानी कि वो सामान खरीदा है, कुछ संपत्ति खरीदी है, प्रॉपर्टी खरीदी है। अब प्रॉपर्टी के बदले वो कैश ना देके उन्होंने ये शेयर्स दे दिए। इट इशूड इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपये उनको दे दिए, 10 रुपये के हिसाब से शेयर्स हो गए। अब हमसे एंट्रीज पूछी हैं, अगर हम शेयर्स वो पार पे देते हैं सेम वैल्यू पे, अगर 5% डिस्काउंट पे देते हैं या 25% प्रीमियम पे देते हैं, तो क्या एंट्रीज बनेगी, ये हमें देखना है। ठीक है, तो पहली एंट्री देखिए हमारी कब बनती है, जब हम एसेट्स खरीदते हैं। तो एसेट्स हम खरीद रहे हैं, फॉर्मेट आपको पता ही है, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट और अमाउंट। ठीक है, तो पहली एंट्री कब बनेगी, जब हमने एसेट्स खरीदे। तो एसेट्स अकाउंट हम डेबिट करते हैं टू राम ट्रेडर्स अकाउंट, बीइंग एसेट्स परचेज्ड। तो 3,80,000 रुपये का हमने प्रॉपर्टी खरीद ली। लेकिन अब हम क्या देंगे, देखिए समझने की बात है। पहला ए पॉइंट आता है हमारा, हम अगर शेयर पार पे इशू कर रहे हैं सेम वैल्यू पर, तो एट पार की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं पहले। तो पार की एंट्री क्या बनेगी, हम राम ट्रेडर्स को पेमेंट कर रहे हैं, डेबिट द रिसीवर होता है, तो रिसीव कर रहा है ये ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट, 3,80,000 रुपये इसको मिलने हैं, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि हमने शेयर्स दे दिए तो वो कैपिटल में चले गए, 3,80,000 रुपये। तो बीइंग 38,000 शेयर्स हो गए। देखिए एक 10 रुपये का एक शेयर है तो एक जीरो हट जाएगा, 10 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे 38,000 शेयर्स हमने इशूड कर दिए किसको, टू राम ट्रेडर्स एट द रेट ₹10 ईच। सिंपल, भाई 10 रुपये का एक शेयर है तो 38,000 शेयर हो गए, क्योंकि तभी तो 3,80,000 रुपये बैठेंगे। अब अगर हम एट डिस्काउंट पे दे रहे हैं 5%, तब एंट्री क्या बनाएंगे, देखिए राम ट्रेडर्स को हम दे रहे हैं शेयर्स, डिस्काउंट पे दे रहे हैं तो डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट होगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखिए राम ट्रेडर्स को हमें 380 देने हैं, 380 का सामान खरीदा तो इसको तो 380 देने हैं। अब लेकिन कैसे देने हैं ये देखना है। देखिए 5% डिस्काउंट पर अगर हम दे रहे हैं तो एक शेयर जो हुआ वो 9 रुपये 50 पैसे के हिसाब से हुआ। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू करने पड़ेंगे देख लेते हैं ऊपर। तो हमें तो 3,80,000 रुपये देने हैं और एक शेयर 9 रुपये 50 पैसे का माना जाएगा। तो नंबर ऑफ शेयर्स देखिए कितने बैठेंगे, इक्वल टू 40,000 इक्विटी शेयर्स बैठेंगे। अगर हम डिस्काउंट पे दे रहे हैं तो 10 रुपये का एक शेयर है, 5% डिस्काउंट है तो 10 रुपये का 5% कितना होता है 50 पैसे। तो 50 पैसे छूट दे दी तो एक शेयर हो गया 9 रुपये 50 पैसे का। हमें देने हैं 3,80,000 तो एक शेयर 9.50 का है तो नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 40,000। तो 40,000 10 रुपये के हिसाब से हम यहाँ पे लिख लेंगे 40,000 इंटू 10 रुपये, तो ये हो गए 4 लाख रुपये। और 40,000 गुणा 50 पैसे करोगे तो ये आ जाएंगे डिस्काउंट में 20,000 रुपये, यानी कि 40,000 गुणा 50 पैसे तो 20,000 रुपये आ गए डिस्काउंट का अमाउंट। तो बीइंग कितने शेयर इशू करने पड़ गए हमें, क्योंकि कम पैसे कम हो गई, वैल्यू कम हो गई शेयर्स की, तो हमें ज़्यादा शेयर इशू करने पड़ रहे हैं। तो 40,000 शेयर्स हम इशू कर रहे हैं, इशूड
एट द रेट रुपीज़, एक शेयर 9 रुपये 50 पैसे का है, एट ₹10 ईच एट 5% डिस्काउंट। सिंपल। अब अगर हम एट प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, 25% प्रीमियम है, तो राम ट्रेडर्स तो वैसे ही रहेंगे, राम ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट, प्रीमियम पे कर रहे हैं तो प्रीमियम आ जाएगा। प्रीमियम क्या लिखते हैं हम, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो राम ट्रेडर्स को तो हमें 380 ही देने हैं, तो इसको तो 380 लिख देंगे। लेकिन अब एक शेयर 25%, यानी कि 10 रुपए का शेयर 25% हो गए 2.5 रुपए, यानी कि 12.5 रुपए का माना जाएगा। तो वैसे ही फिर देख लेते हैं नंबर ऑफ शेयर्स कितने देने पड़ेंगे हमें इसे। 3,80,000 एक शेयर हो गया 12.5 रुपए का, तो नंबर ऑफ शेयर्स आपके निकल कर आ जाएंगे 30,400 शेयर्स, यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स पहले तो देखिए 40,000 आए थे, उसमें अब केवल 30,400 रह गए, क्योंकि कीमत बढ़ गई शेयर्स की, तो कम शेयर से काम चल जाएगा। ठीक है, तो लिख देंगे बीइंग 30,400 शेयर्स एट द रेट ₹10 एट 25% प्रीमियम इशूड। तो 30,400 गुणा 10, 30,400 गुणा 10 3,04,000, और 30,400 इंटू 2.5 रुपये कर देंगे, प्रीमियम आ जाएगा 76,000 रुपीज़, और टोटल 38,000 रुपये हो गया। और ये हमारी एंट्रीज कंप्लीट हो गई। ये समझने की बात है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि अगर हम डिस्काउंट पे दे रहे हैं तो ज़्यादा शेयर इशू करने पड़ेंगे, प्रीमियम दे रहे हैं तो शेयर की वैल्यू बढ़ गई तो न कम शेयर से ही काम चल जाएगा, और उस हिसाब से हमने इशू कर दिए। ठीक है, अब हम तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिए एप्लीकेशन आई है 65,000 के लिए ऑफर करा, तो एप्लीकेशन फॉर 65,000 शेयर्स वर रिसीव्ड आई। अलॉटमेंट हमने कैसे कैसे करा, 40,000 शेयर्स को हमने पूरे के पूरे पैसे दे दिए, 20,000 शेयर्स को 50% दिए यानी कि आधे दे दिए, और 5,000 को बिल्कुल भी नहीं दिए हमने। इसका मतलब 40 ये 10 ये 50,000 शेयर्स हमने अप्लाई करे हैं, मतलब ऑफर करे हैं। ठीक है, अब क्या करना है हमें कि पहले तो इनकी वैल्यू देख लेते हैं कितना हिसाब बन रहा है। देखिए मैंने चार्ट बनाया है, ये एक आप चार्ट में देख सकते हैं। देखिए 3 कैटेगरी हैं शेयर्स, 40,000 वाले, 20,000 वाले, 5,000। इनको हमने 40 के 40 दे दिए, 20,000 वालों को 50% आधे दिए 10,000, 5,000 को बिल्कुल भी नहीं दिए। एप्लीकेशन मनी 3 रुपये है यहाँ पर, तो 3 रुपये के हिसाब से 40,000 गुणा 3, 20,000 गुणा 3, 5,000 गुणा 3, इतनी एप्लीकेशन मनी प्राप्त हो गई। एप्लीकेशन एक्चुअल में ड्यू कितनी है, एक्चुअल में एप्लीकेशन मनी कितनी मानी जाएगी, इनको तो पूरे हैं तो 40,000 इंटू 3, यहाँ पर केवल हमने 10,000 शेयर दिए हैं तो 10,000 इंटू 3 30,000, यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो कोई एप्लीकेशन मनी नहीं देनी। अब एडजस्टमेंट ऑन अलॉटमेंट मनी, यहाँ पर जो सारा पैसा तो 40 के 40 है तो कोई फालतू पैसा नहीं बचा, तो अलॉटमेंट कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन 60,000 प्राप्त हुई हैं, लेकिन ड्यू है केवल 30,000 ही, तो 30,000 का पैसा फालतू है, वो 30,000 रुपये अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। और ये लास्ट वाले जो 5,000 शेयर हैं 3 रुपये के हिसाब से 15,000 रुपये आए थे, उनको हमने कोई शेयर नहीं दिए, तो 15,000 पूरे के पूरे इनके रिफंड कर दिए जाएंगे, और इन हमने सबका टोटल कर लिया है। अब इसके बेसिस पर हम सिंपल जनरल एंट्रीज अपनी बना लेते हैं। ठीक है, आप इसको कॉपी कर लीजिएगा, तभी आप जनरल एंट्रीज बना पाएंगे इसकी हेल्प से। और जो हमारा क्वेश्चन है इसको भी कॉपी कर लीजिए, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये इसको भी कॉपी कर लीजिए जिससे कि आसानी रहे। ठीक है, अब हम जनरल एंट्रीज बना लेते हैं इसकी। जनरल एंट्रीज बनाएंगे तो पहली एंट्री तो बैंक अकाउंट डेबिट करना ही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो एप्लीकेशन में हमारे पास देख सकते हैं आप टेबल में भी
एप्लीकेशन मनी प्राप्त हुई हैं 1,95,000। सिंपल हम लिख सकते हैं देखकर टेबल में से, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। दूसरा, इनको हम शिफ्ट करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, एडजस्ट करेंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इसमें असली वाला पैसा जाएगा। बाकी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में हम एडजस्ट करेंगे कुछ, अलॉटमेंट अकाउंट, और कुछ जो नहीं, जिसको कुछ नहीं मिला उसको पैसे वापस कर दिए जाएंगे। तो देखिए अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहे हैं हम 30,000 रुपये, बैंक में वापस कर रहे हैं हमने 15,000 रुपये, वापस कर दिए इनके। कैपिटल में एक्चुअल आएंगे, जो एप्लीकेशन मनी एक्चुअल हैं, यानी कि 1,50,000 रुपये। और टोटल 1,95,000 रुपये हमारे हैं। तो बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। तीसरी एंट्री बनेगी हमारी अलॉटमेंट ड्यू करने की। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि प्रीमियम भी है क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में आपने कॉपी करा होगा तो उसमें नीचे दे भी रखा है कि अलॉटमेंट 4 रुपये है, जिसमें प्रीमियम भी है। तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो अलॉटमेंट जो है वो 4 रुपये का है, तो 4 इंटू 50,000 हमारे शेयर्स हैं एक्चुअल, तो 2 लाख रुपए आएंगे। लेकिन 2 लाख रुपए तो अच्छा हम ड्यू कर रहे हैं पहले अभी, और 50,000 शेयर्स हैं, 1 रुपये का प्रीमियम, और 50,000 इंटू 3 रुपये शेयर्स के एक्चुअल, तो 1.5 लाख रुपए एक्चुअल हैं, 50,000 का प्रीमियम है, टोटल 2 लाख रुपए हो गए। सिंपल। अब पहले नरेशन लिख देते हैं। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू कर दिया हमने। अब हमें प्राप्त होगा बैंक अकाउंट डेबिट। किसी ने कुछ पैसे ना दिए हों तो वो भी देखना पड़ेगा। अब सवाल को हम एक बार और देख लेते हैं जिससे कि कंफ्यूजन ना रहे। देखिए, एक शेयर होल्डर है जो 500 शेयर्स अलॉट हुए थे कैटेगरी ए में, उन्होंने पूरा पैसा अलॉटमेंट मनी पे दे दिया, अलॉन्ग विद अलॉटमेंट सारा पैसा, यानी कि फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल सारा पैसा उन्होंने, कॉल्स इन एडवांस हो गई एक तरीके से, अलॉटमेंट पर ही दे दिया। एक अनदर शेयर होल्डर है, 1000 शेयर्स हैं, फेल टू पे अमाउंट ड्यू ऑन कॉल, इन्होंने कॉल का पैसा नहीं दिया। ठीक है, ही शेयर्स वर फॉरफिटेड, और 800 शेयर रीइशू कर दिए, वो बाद में देखेंगे। यानी कि फालतू पैसा दे रहे हैं यहाँ पे ये, जिसपे 500 शेयर्स हैं कैटेगरी ए वाले, यानी कि कैटेगरी के तो पूरे के पूरे ही थे। तो अब हम क्या करें, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, हमारा अमाउंट आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि एप्लीकेशन पे तो 3 रुपये लेने हैं, अलॉटमेंट पे क्योंकि शेयर 10 रुपये का है तो टोटल तो 10 रुपये होना चाहिए, और अलॉटमेंट 4 रुपये का है, यानी कि 4 रुपये अलॉटमेंट के हैं, और कॉल है इनकी 4 रुपये की, क्योंकि प्रीमियम यहाँ पर है तो 4 4 8 और 3 11 रुपये हो रहे हैं, यानी कि एक्चुअली 3 रुपये का होगा जिसमें 1 रुपया प्रीमियम का होगा, तभी 4 रुपये बैठेंगे। तो 4 4 8 और 3 11, तो 10 + 1 = 11 हो जाएंगे। तो 4 रुपये उसने फर्स्ट कॉल के भी पहले ही दे दिए। कितने शेयर्स पर? 500 शेयर्स पे। तो यानी कि 500 शेयर्स पे 4 रुपये कॉल के भी उसने दे दिए हमें।
तो 4 रुपये ये भी दे दिए, तो 2,000 रुपये तो एडवांस के आ गए। हमारे पास वैसे कितने आने थे, 2 लाख रुपए आने हैं, लेकिन 30,000 पहले ही आ चुके थे, तो 1,70,000 ही आने हैं। तो टोटल मिला के 1,72,000 रुपये हमें प्राप्त हुए, क्योंकि 2 लाख एक्चुअल में आने थे, ड्यू करे, 30 पहले आ गए तो बचे 170 आने चाहिए, और 2,000 फर्स्ट कॉल वाले ने भी पहले ही दे दिए, तो टोटल मिला के 1,72,000 हमें प्राप्त हो गए। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू रिसीव्ड। अब 5वीं एंट्री बनाएंगे हम। अब हम फर्स्ट कॉल, जो एक ही कॉल है, तो उसको हम ड्यू करेंगे। इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट, क्योंकि कॉल ही लिख रही है तो कॉल लिख देंगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर्स हमारे कितने हैं एक्चुअल, 50,000 शेयर्स हैं, 4 रुपये के हिसाब से ये भी 2 लाख रुपए बैठेंगे। 50,000 इंटू 4 रुपये हैं कॉल के पैसे, तो 2 लाख रुपए। बीइंग शेयर कॉल मनी ड्यू। 6th बनेगी अब हमारी, पैसा प्राप्त करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। ये बहुत एंट्री समझने की है। अब कॉल्स इन एरियर भी हैं यहाँ पे, अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल, और जो एडवांस कॉल्स इन एडवांस आ गए वो भी एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि वो दोबारा नहीं मिलेंगे हमें, क्योंकि वो तो पहले ही मिल चुके हैं। तो कॉल्स इन एडवांस तो ऊपर ही एडजस्ट होंगे यहाँ पर। तो मैं इस एंट्री को दोबारा बना देता हूँ आपके लिए समझने के लिए, जिससे परेशानी ना हो, साफ साफ। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस जो पहले आ चुके हैं उनको एडजस्ट करेंगे, वो अब नहीं मिलने। कुछ कॉल्स इन एरियर भी हैं, कुछ लोगों ने पैसा नहीं दिया है, और टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट। तो 2 लाख रुपए देखिए हमारे पास आने हैं, हमारे पास 2 लाख रुपए आने हैं। लेकिन अब देखिए कॉल्स इन एडवांस में 2,000 रुपये आएंगे ये, क्योंकि ये तो पहले ही दे चुके हैं ये 2,000 रुपये, तो 2,000 ये एडजस्ट हो गए। अब हमें और कुछ देखना है कि कॉल्स इन एरियर। देखिए अनदर शेयर होल्डर हैं जिनके पास 1,000 शेयर्स हैं, फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन कॉल, यानी कि 4 रुपये के हिसाब से 1,000 पे 4,000 रुपये इन्होंने नहीं दिए। ठीक है, तो कॉल्स इन एरियर में 1,000 शेयर्स पे 4 रुपये इन्होंने नहीं दिए, तो 4,000 रुपये ये प्राप्त नहीं हुए। तो 2 लाख में 6,000 प्राप्त नहीं हुए हमें, तो कितने प्राप्त होंगे, 1,94,000। 2 लाख में 6,000 घटा दीजिए, 194 बचे। तो बीइंग कॉल मनी रिसीव्ड, ये हमें कॉल मनी प्राप्त हो गई। ये 6ठी एंट्री हो गई, साफ साफ मैंने अलग बना दी है। अब ये इन शेयर्स को कैंसिल करना चाह रहे हैं। ठीक है, इन शेयर्स को वो देखिए लिख भी रहा है, हिज शेयर्स वर फोरफिटेड एंड 800 शेयर्स दोबारा इशू कर दिए। तो पहले इन शेयर्स को हम फोरफिट कर लेते हैं। तो फोरफीचर की एंट्री बना लें, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर, जो नहीं दिए वो कॉल्स इन एरियर में चले गए, और टू शेयर फोरफीचर जो उन्होंने दे दिए। 1,000 शेयर्स हैं, तो 1,000 इंटू 10 रुपये का शेयर 10,000 रुपये। कॉल्स इन एरियर कितने हैं, देखिए कॉल्स इन एरियर 4,000 हैं, तो 4,000 नहीं दिए, तो इसका मतलब 6,000 दे दिए। यहाँ पे देने वाले लिख देते हैं। बीइंग 1,000 शेयर्स फोरफिटेड। सिंपल। एक एंट्री हम और बनेगी नीचे, वो देख लेते हैं।
क्योंकि ये रीइशू कर रहे हैं अब इसको, तो रीइशू के लिए नेक्स्ट एंट्री 8वीं एंट्री अलग बना लेते हैं। तो दोबारा से इशू कर रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिट, केवल 800 शेयर इशू कर रहे हैं। समझने की बात है, 8 रुपए के हिसाब से। क्वेश्चन में देख सकते हैं दोबारा से आप देखिए, इन्होंने ही शेयर्स 800 शेयर्स हमने री इशू करे हैं 8 रुपए के हिसाब से। ये लिख रहे हैं यहाँ पे 8 रुपए के हिसाब से दोबारा से इशू कर रहे हैं 800 शेयर्स, जबकि 1000 कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन हम अब 800 ही इशू कर रहे हैं। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 800 इंटू 8 रुपए के हिसाब से 6400 रुपये मिलेंगे। डिस्काउंट हो गया 2 रुपये का, तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट हो गया 800 इंटू 2 रुपये के हिसाब से यहाँ चले गए 1600 रुपये, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल 800 इंटू 10 रुपये पूरे हैं 8000 रुपये, बीइंग 800 शेयर्स री इशूड एट द रेट ₹8। आखिरी एंट्री बनाएंगे, अब हम इसे कैपिटल रिजर्व में शिफ्ट करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व में ये शिफ्ट कर दिए गए। लेकिन फिर वही वाली बात आ रही है, देखिए अब आप यहाँ पर जो हमने शेयर कैंसिल करे थे, जब्त करे थे, वो करे थे पूरे 1000 शेयर्स। देख लें, बहुत समझने की बात है। जब ये एंट्री बनाई थी 7th वाली, तो हमने शेयर फॉरफीचर में 6000 हैं जो कैंसिल हुए, लेकिन ये 1000 शेयर के हैं और हम केवल 800 कर रहे हैं। तो जब 1000 के इतने हैं तो 800 के कितने होंगे वो हमें पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो समझ लें आप, जब 6000 जो हैं वो कितने रुपए पे हैं, 1000 शेयर्स पे हैं, ये ₹600 1000 शेयर्स के हैं, तो यानी कि 6 रुपये पर शेयर फॉर फीचर का अमाउंट है। हमने 800 शेयर री इशू करे हैं, तो 800 के हिसाब से कितने बैठेंगे रुपये, 800 इंटू 6 4800 रुपीज़। तो शेयर फॉर फीचर के 4800 हो गए, और री इशू करे हैं हमने, उसमें शेयर फॉर फीचर है 1600, तो यानी कि 4800 में से 1600 माइनस कर दीजिए, तो 3200 रुपये बचे। तो 3200 रुपये यहाँ पर लिखे जाएंगे, क्योंकि हमने 1000 शेयर का फॉर फीचर का अमाउंट है, लेकिन री इशू का 800 का है, तो उसे भी हमें 800 में कन्वर्ट करना है। तो 800 बराबर हो जाएंगे, क्योंकि 200 शेयर तो अभी री इशू हुए नहीं। तो बस तो लिख देंगे बीइंग बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इस तरह से एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। अब मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। दोबारा वीडियो देखिएगा, फिर भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू।